नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम MCQ पार्ट 8। इससे पहले अभी तक हम सभी ने माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का MCQ पार्ट 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के नाम से प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। प्लीज़ आप सभी उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस किए गए हैं। तो आप उन सभी वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक, आज का जो हमारा वीडियो है MCQ पार्ट 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा आज का। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन दिया कि इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर शो द बिट दैट इज़ यूज टू स्टार्ट स्टॉप एंड टाइमर काउंटर। यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में वह बिट दिखाइए जो टाइमर काउंटर को शुरू बंद करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए? टाइमर ओवरफ्लो, दूसरा ऑप्शन दिया टाइमर रन दिया, तीसरा ऑप्शन दिया इंटरप्ट रन, चौथा ऑप्शन दिया इंटरप्ट इनेबल। तो ये चार तो हो गए इसके ऑप्शन। अब बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर नंबर बी राइट आंसर होगा कि टाइमर रन। क्या हो जाएगा? टाइमर रन क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। क्या होता है टाइमर रन? टाइमर रन जो पिन होती है उसका मतलब क्या होता है कि जो टाइमर का और काउंटर को बंद या शुरू करने का जो काम करता है वो पिन कौन होती है? टाइमर रन होती है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? इन द TMOD रजिस्टर विच बिट यूज टू इंडिकेट टाइमर जीरो या काउंटर जीरो ऑपरेशन। यानी कि TMOD रजिस्टर में टाइमर जीरो या काउंटर जीरो ऑपरेशन को इंगित करने के लिए किस बिट का उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या दिए? पहला ऑप्शन दिया जाएगा GAT गेट, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा CT, तीसरा ऑप्शन दिया M1 और चौथा ऑप्शन दिया है M0। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है इसका राइट आंसर हमारा होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। CT इज राइट आंसर। क्या? CT इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि TMOD रजिस्टर जो होता है उसमें टाइमर जीरो तथा काउंटर जीरो ऑपरेशन को इंगित करने के लिए जो बिट यूज़ की जाती है क्या यूज़ की जाती है? C/T यूज़ की जाती है। यानी कि C से हमारा काउंटर और T से हमारा टाइमर हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? C से काउंटर, T से टाइमर हो जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? हाउ मेनी इंटरप्ट्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यानी कि 8051 में कितने इंटरप्ट्स होते हैं? तो ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन दिया 4, दूसरा ऑप्शन दिया 6, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन दिया गया है 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा 5। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो पूछ रहा है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने इंटरप्ट होते हैं? 5 इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से? 2 एक्सटर्नल होते हैं और 3 इंटरनल इंटरप्ट होते हैं। ठीक, इससे पहले वाले भी वीडियो में लोग इसको डिस्कस किए हैं। अगर आप प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या? 5 इंटरप्ट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? इन द IP रजिस्टर इज टू पॉसिबल टू गिव द प्रायोरिटी टू ऑल इंटरप्ट एट द टाइम। यानी कि क्या IP रजिस्टर एक बार में सभी रुकावटों यानी इंटरप्ट को प्राथमिकता देने के लिए संभव है? यानी कि जो IP होता है, IP रजिस्टर होता है वो एक साथ में सभी इंटरप्ट को प्रायोरिटी नहीं देता, यानी कि प्राथमिकता नहीं देता। कुछ इंटरप्ट ही होते हैं जिनको प्राथमिकता दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस राइट दिया गया स्टेटमेंट गलत है। सभी इंटरप्ट को एक साथ प्रायोरिटी यानी एक साथ प्राथमिकता नहीं दी जाती। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following SFR is used for serial communication। यानी निम्नलिखित में से कौन सा SFR धारावाहिक संचार के लिए यानी सीरियल संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो SFR का मतलब क्या होता है? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। ठीक, आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दिया। पहला ऑप्शन क्या दिया गया? PCON, दूसरा ऑप्शन दिया TMOD, तीसरा ऑप्शन दिया गया SMOD और चौथा ऑप्शन दिया TCON। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा हमारा। PCON इज राइट आंसर। क्या? PCON इज राइट आंसर है, क्योंकि जो SFR होता है SFR के सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा? PCON यूज किया जाता है। ठीक, क्या यूज किया? PCON यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर व्हाट विल बी द टाइमर क्लॉक फ्रिक्वेंसी इफ़ द क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी इज 12 मेगाहर्ट्ज। यानी कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में यह क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज है तो टाइमर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, यानी आप टाइमर फ्रिक्वेंसी क्या होगी?
तो इसके ऑप्शन क्या दिया, 1 मेगाहर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन क्या 12 मेगाहर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 34 मेगाहर्ट्ज, चौथा ऑप्शन दिया गया है 2 मेगाहर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी 1 मेगाहर्ट्ज होगा, क्योंकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसमें जो टाइमर की फ्रीक्वेंसी जो होती है, टाइमर क्लॉक जो होती है वो कितना होता है, 1 मेगाहर्ट्ज ही होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा 1 मेगाहर्ट्ज। और जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, कितनी होती है, 12 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक, 12 मेगाहर्ट्ज होती है, और जो टाइमर फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, द टाइमर 1 ऑपरेटिंग इन मोड 3 व्हाट विल बी द वैल्यू लोडेड इन TMOD रजिस्टर, यानी कि मोड 3 में काम करने वाले टाइमर 1 TMOD रजिस्टर में लोड किया किया गया मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया 20H, दूसरा ऑप्शन दिया 30H, तीसरा ऑप्शन दिया 34H, और चौथा ऑप्शन दिया 56H। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर 30H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30H। ठीक, यानी कि जो टाइम मोड रजिस्टर होता है, TMOD का मतलब होता है टाइम मोड रजिस्टर। ठीक, टाइम मोड रजिस्टर में कितना बिट स्टोर किया जा सकता है, तो 30 बिट स्टोर किया जाता है, किसमें, मोड 3 में। ठीक, मोड 3 में कितना बिट स्टोर किया, 30 बिट स्टोर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टू इनेबल इंटरनल इंटरप्ट 1 विच वैल्यू टू बी लोडेड इन द IE रजिस्टर, यानी कि बाहरी इंटरप्ट को सक्षम करने के लिए IE रजिस्टर में कौन सा मूल्य लोड किया जाता है। तो इसके ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या 04H, दूसरा ऑप्शन 05H, तीसरा ऑप्शन 06H, और चौथा ऑप्शन दिया 07H। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 04H हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 04H हो जाएगा, यानी कि जो एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑन उसको इनेबल करने के लिए जो IE रजिस्टर होता है उसमें कौन सी वैल्यू लोड की जाती है, 04H लोड की जाती है। ठीक, 04H फीड की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, इन ADC इंटरफेस विद 8051 विच हेक्सा एड्रेस इज यूज्ड टू रीड ADC आउटपुट, यानी कि ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इंटरफेस में 8051 में के साथ ADC आउटपुट को पढ़ने के लिए किस हेक्सा एड्रेस का उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए, पहला ऑप्शन क्या दिया गया C000H, ऑप्शन नंबर बी दिया गया D000H, ऑप्शन नंबर सी दिया गया E000H, ऑप्शन नंबर डी दिया गया F000H दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या, E000H इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है उसका राइट आंसर क्या, आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या, E000H इज राइट आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। यानी कि जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें ADC को इंटरफेस करने के जो आउटपुट में एड्रेस होगा वो क्या होगा, हमारा E000H होगा। ठीक, ये एड्रेस दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, फायर स्टेपर मोटर इंटरफेस विच पोर्ट ऑफ 8051 यूज्ड फॉर द फॉरवर्डिंग ऑपरेट, यानी कि स्टेपर मोटर इंटरफेस के लिए फॉरवर्डिंग ऑपरेट के लिए 8051 में कौन सा पोर्ट इस्तेमाल करता है। तो पहला ऑप्शन क्या, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ये इसके 4 ऑप्शन हो गए। और इसका राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या, पोर्ट 2। यानी कि जो स्टेपर मोटर होता है वो फॉरवर्ड ऑपरेशन के लिए जो इंटरफेस करता है किस पोर्ट से करता है, पोर्ट 2 से करता है। ठीक, आपको पता होगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है इसको 4 पोर्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, P0, P1, P2, P3, तो हर एक पोर्ट में 8 पिन हैं। तो इस प्रकार 32 पिन ये हो जाती हैं और 8 पिन एडिशनल तरीके से होती हैं। तो टोटल कितनी पिन होती हैं, 4 पोर्ट होते हैं, 40 पिन होती है। ठीक, अब आप लोग बताइए कि जो पोर्ट 2 होता है उसमें कौन कौन सी पिन आती हैं, यानी कितने नंबर से कितने नंबर तक पिन आती है, 8 पिन आती हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, पोर्ट 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, SFR लोकेशन इज इंटरनल रैम इज, यानी कि आंतरिक रैम में SFR का स्थान होता है, कौन सा स्थान किस एड्रेस पे होता है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, 7H to 18H,
दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया 18S-FFH, तीसरा ऑप्शन क्या दिया 00S से लेके 18H, और चौथा ऑप्शन क्या है 00S-70H। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 इसका राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर बी हो जाएगा क्या 18S-FFH इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो SFR होता है यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो होता है उसका जो लोकेशन होता है वो क्या होता है 80 से लेके FFH होता है, यानी 18 to 18H से लेके FFH होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 को जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, EA पिन ऑफ 8051 इज कनेक्टेड टू VCC द मेमोरी स्प्लिट ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी इज, यानी कि 8051 जो EA पिन होती है वो VCC से जुड़ा है, प्रोग्राम मेमोरी का मेमोरी स्प्लिट अप है। तो इसके ऑप्शन क्या थे, पहला ऑप्शन दिया 64 KB ऑफ इंटरनल रोम और 0 KB ऑफ एक्सटर्नल रोम, दूसरा ऑप्शन दिया है 0 KB ऑफ इंटरनल रोम और 64 KB ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है 4 KB ऑफ इंटरनल रोम और 64 KB ऑफ इंटरनल मेमोरी, और चौथा ऑप्शन दिया है 4 KB ऑफ इंटरनल रोम और 64 KB ऑफ इंटरनल रोम। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या 4 KB ऑफ इंटरनल रोम एंड 60 KB ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर क्या आंसर नंबर सी हो जाएगा 4 KB ऑफ इंटरनल रोम एंड 60 KB ऑफ एक्सटर्नल मेमोरीज राइट आंसर हो जाएगा किसका क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, 8051 टाइमर्स इन मोड 1 कॉन्फ़िगरेशन रोल ओवर व्हेन इट गोज फ्रॉम, यानी कि मोड 1 कॉन्फ़िगरेशन में 8051 टाइमर से जाने के लिए रोल ओवर हो जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया FFH to 00, दूसरा ऑप्शन क्या 1FF to 000, तीसरा ऑप्शन क्या है 1FFF to 000, और चौथा ऑप्शन क्या है FFF to 0000। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा क्या FFF to 000 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा आंसर नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग इंटरप्ट इन 8051 हैज़ लोएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि 8051 में निम्नलिखित में से किस इंटरप्ट को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए, पहला ऑप्शन क्या दिया एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, दूसरा ऑप्शन है टाइमर 1 इंटरप्ट, तीसरा ऑप्शन है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, चौथा ऑप्शन दिया इंटरनल इंटरप्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्या सीरियल पोर्ट इंटरप्ट हो जाएगा क्या सीरियल पोर्ट इंटरप्ट को जो प्राथमिकता नहीं दी जाती, यानी कि ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती। ठीक, सबसे कम प्राथमिकता दी जाती। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में किस इंटरप्ट को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट को कम दी जाती है। इज राइट आंसर कौन सा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, द सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन ऑलवेज बीइंग विद, यानी कि इस सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन हमेशा शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है। तो पहला ऑप्शन क्या था स्टार्ट बिट, दूसरा ऑप्शन दिया स्टॉप बिट, तीसरा ऑप्शन दिया प्रायोरिटी बिट और चौथा ऑप्शन दिया स्कैन बिट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या स्टार्ट बिट से स्टार्ट होता है, यानी कि ए इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है, जो लगातार कंटिन्यूस ट्रांसमिशन होता रहता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किसके साथ स्टार्ट होता है, स्टार्ट बिट के साथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यानी कि उसमें लैग नहीं करता। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द ADC 0848 इज एन बिट काउंटर, यानी कि ADC 0848 एक बिट काउंटर है। कितने बिट काउंटर, तो पहला ऑप्शन क्या 4 बिट काउंटर, दूसरा ऑप्शन दिया 8 बिट काउंटर, तीसरा ऑप्शन दिया 12 बिट काउंटर, चौथा ऑप्शन दिया है 16 बिट काउंटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा क्या 8 बिट काउंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 बिट काउंटर। जो ADC 0848 है वो कितने बिट काउंटर 8 बिट काउंटर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर किसका क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए स्टेपर मोटर विद ए स्टेप एंगल ऑफ 15 डिग्रीज हैज़ स्टेप पर रिवोल्यूशन, यानी कि 15 डिग्री पर स्टेप एंगल किसी वाली मोटर को प्रति चक्कर कदम होते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया 72,
दूसरा ऑप्शन दिया गया 27, तीसरा ऑप्शन दिया 24, चौथा ऑप्शन दिया 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो उसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24, यानी कि जो एक स्टेपर मोटर होता है वो 15 डिग्री एंगल पे जब वो टर्न करेगा या फिर वो रन करेगा तो उसका जो पर स्टेप रेवोल्यूशन होगा कितना होगा, 24 होगा। ठीक, 24 स्टेप उसका रिवोल्यूशन होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है LM34 एंड LM35 आर एग्जाम्पल ऑफ सेंसर, यानी कि LM34 और LM35 जो किसका एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से दिया गया है जो, यानी कि LM34 एंड LM35 जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रेशर सेंसर का एग्जाम्पल है, दूसरा ऑप्शन दिया मॉइस्चर का एग्जाम्पल है, तीसरा ऑप्शन दिया टेम्परेचर का और चौथा ऑप्शन दिया रेन ड्रॉप का। तो LM34 और जो 34 और 35 दिया गया है, ये जो एग्जाम्पल है टेम्परेचर का एग्जाम्पल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। LM34 जो ज़्यादा पुराना है, LM35 जो है इसे अपडेटेड सेंसर है। ठीक, तो जो टेम्परेचर को सेंस करता है उसका जो नाम होता है क्या होता है, LM34 एंड LM35 का जो क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर का आंसर नंबर सी हो जाएगा। टेम्परेचर सेंसर होता है कौन कौन, LM34 एंड LM35। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, द ओपन ड्रेन बाई डायरेक्शनल पोर्ट विद इंटरनल पुल अप्स इज, यानी कि आंतरिक पुल अप के साथ ओपन ड्रोन द्विदिशीय इनपुट आउटपुट पोर्ट है। तो कौन से पोर्ट हमारे यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 0 पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया पोर्ट 1, ऑप्शन नंबर सी दिया पोर्ट 2, ऑप्शन नंबर डी दिया है पोर्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो इसका राइट आंसर हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। इस राइट आंसर क्या, पोर्ट 0 हो जाएगा। ठीक, जो हमारा क्या होता है पोर्ट 0 इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, यानी कि जो बाई डायरेक्शनल ओपन ड्रेन होते हैं पुल सब के लिए तो वो पोर्ट 0 होता है। ठीक, इंटरनल पोर्ट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ LEDs दैट कैन बी कनेक्टेड टू द पोर्ट ऑफ 8051 इफ ऑल आर एक्सपेंडेड टू ग्लो साइमल्टेनियसली इज, यानी कि LED की संख्या जो 8051 के पोर्ट से जुड़ी हो सकती हैं यदि सभी को एक साथ चमकाने की उम्मीद की जाए तो इसका कितनी LED एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, पहला 6, दूसरा दिया गया 8, तीसरा दिया गया 10, तो चौथा दिया गया है 12। तो आपको पता है कि एक पोर्ट में 8 पिन होती हैं, तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, यानी कि 8 पिन हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द नंबर ऑफ स्कैन ऑफ द कंप्लीट 8-bit डिस्प्ले दैट कैन बी कैरीड आउट इन 1 सेकेंड इज, यानी कि 1 सेकेंड में किए जाने वाले पूर्ण 8 अंकों में डिस्प्ले स्कैन की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया 15, ऑप्शन बी दिया गया 25, ऑप्शन सी दिया गया 35, ऑप्शन डी दिया गया 55। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया इसका राइट आंसर आंसर नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या, 25 इज राइट, यानी कि 1 सेकेंड में जो 8 अंकों को डिस्प्ले करने के लिए स्कैन की संख्या कितनी होगी, 25 होगा। बी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, Which of the following interface is used for waveform generation using the 8051 माइक्रोकंट्रोलर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेस 8051 माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करके तरंग निर्माण के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या था ADC, दूसरा ऑप्शन दिया DAC, तीसरा ऑप्शन दिया ACD और चौथा ऑप्शन दिया है CAD। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा DAC, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा क्या, DAC इज राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर होगा। राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा DAC इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, द इंटरप्ट द नेम ऑफ द प्रोसेसर दैट हैज़ द बोथ रिस्क एंड सिस्क फीचर, यानी कि उस प्रोसेसर के नाम की व्याख्या करें जिसके RISC यानी रिस्क और सिस्क दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है PIC कंट्रोलर, दूसरा ऑप्शन दिया प्लेटिनम प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन दिया ARM प्रोसेसर और चौथा ऑप्शन दिया शार्क प्रोसेसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर
सी हो जाएगा क्या, ARM प्रोसेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ARM प्रोसेसर इज राइट आंसर हो जाएगा उसका क्वेश्चन नंबर 23 का। ARM प्रोसेसर जो होता है उसमें रिस्क और सिस्क दोनों के फीचर पाए जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, चूज द यूज ऑफ TMOD रजिस्टर एमंग द फॉलोइंग इन 8051 कंट्रोलर, यानी कि 8051 कंट्रोलर या नियंत्रक में से निम्न में से TMOD रजिस्टर को चुने। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, कंटेन स्टेटस इन्फॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर। तीसरा ऑप्शन क्या है, टाइमर कंट्रोल मोड ऑफ ऑपरेशन। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, आइडियल बिट पावर डाउन ए बिट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या, टाइमर काउंटर मोड ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा किसका, TMOD। क्या हो जाएगा, TMOD का जो रजिस्टर होगा उसको चुनने के लिए जो कहा गया है उसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, टाइमर काउंटर मोड ऑफ ऑपरेशन। सी इज राइट आंसर किसका, 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है, सिलेक्ट हाउ द रिजोल्यूशन ऑफ एन ADC डिपेंड्स ऑन, यानी कि चुने कि ADC का रेवोल्यूशन किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ बिट एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेंज। दूसरा ऑप्शन क्या, नंबर ऑफ बिट एंड इनपुट वोल्टेज रेंज। तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ बिट्स एंड मिनिमम वोल्टेज रेंज। चौथा ऑप्शन है मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज रेंज। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ बिट एंड इनपुट वोल्टेज। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बिट्स एंड इनपुट वोल्टेज रेंज पे डिपेंड करता है किसका, ADC का रेवोल्यूशन यानी रिजोल्यूशन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 को जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर होगा, नंबर ऑफ बिट एंड इनपुट वोल्टेज रेंज इज राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्लियर होगा। और साथ ही में जो आज डिस्कस किए गए 25 क्वेश्चन, और 25 के 25 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल तथा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।